जैसे कि आप सभी को पता है और कुछ जो आज हमारे बीच में नए मेहमान यानी कि नेटसफ को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अभी उनका पहला ये ट्रेनिंग है। तो साथियों, आपका नेटसफ परिवार में तहे दिल से स्वागत है और बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है रेगुलरली हर वेडनेसडे को यानी कि एवरी वेडनेसडे हम ये प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं और ये प्रोग्राम करने का पर्पस हमारा सिंपल सा यही है कि यहाँ पर नेटसफ के अंदर जो भी व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है उसको एक बेसिक नॉलेज जाए, एक नेटसफ का ब्लूप्रिंट उसको जाए ताकि वो नेटसफ में आने वाले समय में जो उसको प्रॉब्लम्स आ सकती है वो प्रॉब्लम्स उनको ना आए। तो साथियों, आई होप कि आप सभी लोग साथ में पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं और जो भी आज के इस सेशन के अंदर इम्पोर्टेंट डिस्कस होने वाली हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए, उनको आप समझिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आपको ये सेशन जो है हर वेडनेसडे को मिलने वाला है। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है उनसे जरूर कॉल करके डिस्कस करें कि ये मुझे समझ में नहीं आया। बाकी साथियों, बोलना चाहूंगा कि आप अगर कहीं रास्ते में चल रहे हैं तो थोड़ा सा शांत माहौल में आप पहुंच जाएं ताकि प्रॉपर इस मीटिंग को आप अच्छे से समझ सकें और अपने दैनिक लाइफ में इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम नेट्स ऑफ वर्किंग सिस्टम इनवाइट करते हैं। आज के इस ट्रेनिंग को लेने के लिए हमारे बीच में कहते हैं ना कि जब कोई टॉपिक स्टार्ट किया जाता है तो टॉपिक के अंदर हमें साथ ही में उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक एक्सपर्ट की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर नेट्स ऑफ वर्किंग सिस्टम क्या है, इस वर्किंग सिस्टम को अपनाने से हमें कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं, इस नेट्स ऑफ वर्किंग सिस्टम को अपनाने से हम कितना फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं, उसको हम आज समझेंगे साथियों और पूरा डिटेल में समझेंगे। आपको सिर्फ 1 घंटा निकालना है। तो आप सभी की वर्चुअल क्लब्स के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा नेटसफ के नेशनल मेंटोर, जो नेटसफ की जिनको न्यू बोला जाता है, उनकी माध्यम से ही नेटसफ आज रन हो रहा है। ऐसे उन मुख्य रत्नों में से आज एक रत्न जो है हमारे बीच में है। आप सभी की वर्चुअल क्लब्स के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रविकांत बेनकर सर। तो सर, स्वागत है आपका, अभिनंदन है, वेलकम है। आप आए और हमारे नेटसर्फ के सभी नए और पुराने डायरेक्ट सेलर्स को आप रास्ता दिखाएं, गाइड करें कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर रविकांत सर को इनवाइट करना चाहूंगा। रविकांत सर। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है। यस, थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपने और हमने आपने मतलब आपने मुझे एक जिम्मेदारी दिया था। अभी उसको एक साल 1.5 साल हो गया है कि हम लोग इस प्रकार से ये प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग करते हैं। शुरुआत में आपने लोगों को बोला था कि भाई हर सोमवार हम लोग सोमवार को करते थे, तो 16 सोमवार का एक व्रत हमने पूरा किया था और उसके बाद में अभी 16 बुधवार भी पूरे हो गए हैं। 16 के ज्यादा बुधवार हमारे पूरे हो गए। तो इस प्रकार से पहले हमने नए लोगों के एंट्री के लिए एक सेमिनार चालू किया था जिसको हम लोग एनबीओपी कहते हैं, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। और उसके बाद में आशीष सर ने यहाँ पे मुझे बोला कि सर अभी हम लोग ये तो लेते हैं और बाकी लोग भी लोग तैयार हुए हैं, तो क्या हम लोग इन लोगों के लिए जो नए लोग आए हुए हैं या जो हमारे पुराने लोग हैं उनके लिए हम लोग एक ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम ले सकते हैं क्या, अपना जो बिजनेस है उसके बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं क्या। तो यस दोस्तों, यही सिलसिला हमारा पिछले कई वीक से अब यहाँ पे चालू है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे आते हो, सुनते हो और आपका बिजनेस बेसिकली बढ़ाते हो। तो बस यही हमें चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये बिजनेस यही तत्वों के ऊपर खड़ा है कि भाई सीखो और लोगों को सिखाओ। देखो मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि मैं भी एक बैंक में क्लर्क था। बैंक से पार्ट टाइम में बेसिकली ये बिजनेस चालू किया और यही सिलसिला चालू किया। जो मेरे गुरु है मिस्टर दहीचूले ज्ञानेश्वर दहीचूले जी, उनसे मैंने ये बिजनेस सीखा और दोस्तों आज मैं ये बिजनेस लोगों को सिखा रहा हूँ। बस यही सिलसिला आप भी करेंगे तो ये बिजनेस में आपको भी सफलता बेसिकली प्राप्त हो सकती है। तो चलो आज की बिजनेस ट्रेनिंग की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटसप वर्किंग सिस्टम। भाई नेटसप में हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन काम कैसे करेंगे और काम करने से पहले हमारी मानसिकता बेसिकली है कि ये बिजनेस के लिए किस प्रकार से तैयार करेंगे। और इस बिजनेस को समझने के लिए बेसिकली हमें ये मीटिंग यहाँ पे रखा है। तो मैं मेरा पीपीटी यहाँ पे दोस्तों शेयर करता हूँ और ये पीपीटी के माध्यम से यहाँ पे आज हम लोग मैं बात करूंगा और आप ये पीपीटी के मतलब आपके स्क्रीन के ऊपर
ये जो भी यहाँ पे आते हैं तो आप स्क्रीन के फोटो भी निकाल सकते हो और बाद में आपके लोगों को भी बेसिकली आप बता सकते हो। तो मुझे लगता है कि मेरा स्क्रीन शेयर हो गया है ना शेयर? आशीष सर? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। तो थैंक यू वेरी मच, सबको मेरा नमस्कार यहाँ पे। और हमारे जो साथी यहाँ पे आए हुए हैं सभी को मैं तहे दिल से मैं यहाँ पे उनका स्वागत करता हूँ। और हमेशा की तरह मेरा ये सवाल पहला यही है कि भाई आप यहाँ पे क्यों आए हो? और जाहिर है आपका सवाल सवाल का जवाब एक ही रहेगा कि सर हम लोग पैसा कमाने के लिए आए, हम लोग करियर करने के लिए आए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये बिजनेस करके हम लोग आए हैं, क्योंकि एक सामान्य आदमी को बाहर जाके बिजनेस करना इतना ईजी नहीं है और इसलिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए ये बिजनेस को बेसिकली हमें समझना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग वही काम करेंगे आने वाले 50 से 55 मिनट में कि भाई ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कैसे करना है और क्यों करना है, ये सारी बातें के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई पैसे बात निकली है पैसे की, तो भाई यस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मतलब पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा साधन है। लेकिन आपको ये पहले जानना पड़ेगा कि भाई पैसा अगर हमें कमाना है तो पैसा कैसे कमाया जाता है ना, उसकी जानकारी बेसिकली हमें लेनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत बार हम लोग चाहते हैं मतलब क्या बोलते हैं झुंड में जुट जाते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है, लेकिन एक्चुअली में बिजनेस क्या होता है, किस प्रकार से करना चाहिए, लोग किस प्रकार से पैसे कमाते हैं, इसका जानकारी अगर मिलेगा ना तो हम लोग सही रास्ते में जा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं भाई कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो 3 तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला जो है पैसा कमाने वाले जो लोग हैं वो कैसा पैसा कमाते हैं, तो अपना टाइम बेचते हैं, अपना श्रम बेचते हैं, है ना। और ये लोग जो होते हैं परसेंटेज में 95% लोग दुनिया में ऐसा ही करते हैं, अपना श्रम बेचते हैं, अपना टाइम बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। और इसमें कौन कौन, इसमें ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स है, इसमें कंसल्टेंट्स है ना, कुछ कुछ लोग मतलब जो कंसल्टेंसी करते हैं, कुछ लोग बेसिकली ऐसे यहाँ पे है कि भाई डॉक्टर भी है ना, मतलब सीए भी है, अकाउंटेंट भी है। वो क्या कर रहे हैं, अपना टाइम बेच रहे हैं। मुझे कहना क्या है, हर कोई टाइम दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप टाइम देना बंद करते हो तो क्या आपको पैसा मिलता है क्या? तो इसका जवाब आता है नहीं। इसका मतलब है कि 95% लोग जब जब तक काम करते रहेंगे तब तक ही पैसा मिलेगा। तो ये होते हैं 95% लोग। इसके बाद में जो दूसरे लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं, पैसा निवेश करते हैं, है ना। आज आप सोचिए कि आपका घर चलाने के लिए 30,000 रुपए लगता है और आज के जमाने में अगर आपको 30,000 रुपए का निवेश से पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट का चाहिए, तो मिनिमम 60 लाख रुपए का एफडी होना चाहिए। तो बैंक से आपको 5-6% से 30,000 रुपए मिल सकता है महीने का। तो क्या उतना पैसा आता तो हम लोग यहाँ पे आते क्या? ये भी एक सवाल है। और इसके बाद में जो तीसरे लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये जो लोग हैं वो एक दूसरे के सहयोग से पैसा कमाते हैं और इसका जो परसेंट है वो है 2%। और दोस्तों ये जो लोग हैं ना, जिसको मैं ये कंसेप्ट जो है कि एक दूसरे के सहयोग से, इसको हम लोग कहते हैं ओपीएम एंड ओपी, मैनेजमेंट की भाषा में। और दोस्तों यही लोग है कि ये लोग अमीर के अमीर बन जाते हैं और अमीर बनते रहते हैं। तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, ये ओपीएम और ओपी क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि समझो कि एक होंडा है, गाड़ी है, टू व्हीलर है। ये होंडा के मालिक को एक नई गाड़ी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए वो अपना इंडस्ट्री, नया इंडस्ट्री चालू करता है। सोचिए कि उसके लिए 100 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। तो क्या ये जो होंडा है ये 100 करोड़ रुपया खुद के जेब में से डालता है क्या? दोस्तों नहीं। ये जो होंडा है वो क्या करता है, बाहर से डिविडेंड खड़ा करता है, शेयर्स खड़े करते हैं, लोन लेते हैं अलग अलग बैंकों से और पैसा खड़ा करते हैं। मतलब उसका खुद का पैसा नहीं होता है। ये जो पैसा होता है इसको बोलते हैं हम लोग अदर पीपल्स मनी, मतलब ओपीएम। पैसा किसका यूज किया? दूसरों का। अभी एफर्ट कौन कर रहा है? देखो एक इंडस्ट्री है, समझो उसमें 1000 वर्कर्स है, तो नीचे वर्कर्स काम करते हैं। अभी वर्कर क्यों काम करते हैं? वो कोई होंडा को अमीर बनाने के लिए काम नहीं करते, वर्कर खुद के लिए काम करते हैं, उनका तनख्वाह मिलती है उसके लिए काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, देखो समझो 1000 वर्कर्स है, कुछ सुपरवाइजर होते हैं, कुछ मैनेजर्स होते हैं, कुछ जनरल मैनेजर होते हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए कि शायद होंडा कितना घंटा काम करेगा उसके इंडस्ट्री में, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा। लेकिन वर्कर कितना काम करता है? 8 घंटा। लेकिन किसके लिए करता है? खुद के लिए करता है। लेकिन आप सोचिए कि 1000 वर्कर्स अगर होंडा की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो रोज का काम कितना होता है टोटल? 1000 वर्कर्स इंटू 8 आवर्स, मतलब 8000 वर्कर्स, 8000 आवर्स काम हो रहा है। ये हो रहा है किसके लिए? ये हो रहा है होंडा के लिए। अभी आप सोचिए एक दूसरे के सहयोग से उनको भी पैसा मिल रहा है और होंडा के लिए जो काम हो रहा है वो 8000 वर्क आवर्स का काम हो रहा है। तो आप सोचिए कि होंडा को कितना पैसा मिलता होगा।
और यही तो बात है। और यही जो है मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, अपने काम के हवस बढ़ाना, वर्क वर्क के हवस बढ़ाना, और यही होता है दोस्तों अमीर बनने का एक तरीका, जिसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में यही तरीका है बेसिकली, और आज हम लोग वही बेसिकली सीखने वाले हैं। यस दोस्त, तो चलो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो और एक बात मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो बहुत सारी चीज चाहते हैं, यार जिंदगी मस्त जानी चाहिए। अब तो जिंदगी अगर आपकी मस्त जानी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से जानी चाहिए, सफल पूर्वक जानी चाहिए, तो भाई मैं बोलता हूँ कि ये 5 चीजें आपको मिलनी चाहिए। और मुझे बताइए कि ये 5 चीजें एक साथ किसको मिलती है? देखो पैसा भी है, पैसे के साथ साथ समय भी मिल रहा है, मैं अपने समय के हिसाब से काम करता हूँ, अपना समय खुद के लिए चुनता हूँ। इसके साथ-साथ मौज-मज़ा भी करता हूँ, इसके साथ-साथ मेरे को सिक्योरिटी भी है, और इसके साथ-साथ मुझे रेसिडुअल इनकम भी मिलता है। अगर मैं काम बंद करूँ या मेरा कुछ हो जाता है, तो ये पैसा बाद में मेरे फैमिली में भी आता है, या मैं बूढ़ा हो गया हो या मुझे कुछ हो गया तो मेरे को ये पैसा आता रहेगा, मैं काम करूँ या ना करूँ। क्या ऐसा कोई बिज़नेस है? और दोस्तों मैं वही कहना चाहता हूँ, ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया, ओपीएम एंड ओपी, यहाँ पे यही होता है कि इस प्रकार से जो लोग काम करते हैं ना, इन लोगों को ये सारी चीजें एक साथ मिलती है, और यही हमारे आज के बिजनेस का मेन बेसिकली काम है। आज मैं जो आपको बिजनेस बताने वाला हूँ, ये बिजनेस में ये सारी चीजें एक साथ मिलती है, और इसलिए मैं बोलता हूँ, देखो आज मुझे भी ये बिजनेस में अराउंड 25वें साल में मैं काम कर रहा हूँ। और आज हमारी हकीकत ये है दोस्तों कि यस मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मेक मनी व्हाइल यू स्लीप। शुरुआत में तो काम करो, लेकिन एक दिन आपका ऐसा आएगा कि आप सोते रहेंगे तो भी आपको पैसा आता रहेगा। और दोस्तों यस ये जो बिजनेस है, यही बिजनेस है जो मैंने बोला, ओपी एंड ओपी ही, यस एक दूसरे के सहयोग से काम करने वाला ये बिजनेस है। और दोस्तों यस आज ये जो अपना बिजनेस है, ये बिजनेस का नाम है नेटसप। और दोस्तों मैं ये दावे के साथ में कहना चाहता हूँ कि नेटसप एक सही मंच है आपके लिए, कि जहां से आप आपका करियर कर सकते हो। आप शुरुआत आप कर सकते हो आपके एक्स्ट्रा इनकम से, आपके साइड इनकम से, लेकिन ये बिजनेस को जैसे मैंने भी बताया, मैं बैंक कर्मचारी था, लेकिन मैं यहाँ पे फुल टाइम बन गया दोस्तों। यस इसी प्रकार से आप भी ये बिजनेस को अपना मेन बिजनेस दोस्तों बना सकते हो, और इसके लिए आप एक सही मंच है, एक सही प्लेटफॉर्म, ये नेटसप का बेसिकली बिजनेस है। या मैं क्यों कहता हूँ ऐसा कि नेटसप का मंच ही सही मंच है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये बिजनेस तो पहले उसको एमएलएम कहते थे, उसके बाद में उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाए, और अभी उसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और ये बिजनेस में लोगों को मतलब जो पुरानी जो बहुत बातें थी कि बहुत सारी कंपनियां आती थी, कभी भी बंद होती थी, लोगों का पैसा बेसिकली डूब जाता था, लोगों को कुछ नहीं मिलता था, लोगों को बेसिकली जो आश्वासन बेसिकली मिलता था लोगों को, तो वो झूठा झूठा बेसिकली मिलता था। लोगों को बहुत आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ आपका आईडी डालिए आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों लेकिन ये समझना भी बेसिकली जरूरी है, और अभी तो ये बहुत कम हो गया क्योंकि अभी लॉ आया है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते थे, उसके पहले उसको एमएलएम कहते थे। यस हम लोगों ने भी, जब ये बिजनेस जो नेटसप कंपनी है ना, ये नेटसप कंपनी 2001 में जब चालू हुई ना दोस्तों, तो हमें भी यही कहा गया था, अरे ये तो क्या है, ये कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या होती है, यहाँ पे लोगों का पैसा डूबता है। लेकिन उस वक्त हमने कहा था कि भाई यस नेटसप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन हम लोग डिफरेंट है, हम लोग अलग है। और हमने वहां पे एक चीज बोली थी कि वी आर रीडिफाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब हम लोग नेटवर्क के इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। और दोस्तों यस नेटसप ने अध्याय लिखा है, नेटसप को 25 साल हो गए हैं। और यस यहाँ पे अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये बिजनेस के पीछे पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लॉ है, और इसलिए ये बिजनेस सुरक्षित है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये बिजनेस कितने दिन तक चलता है, ये कंपनियां कितने दिन तक चलेगी, कोई गारंटी है क्या? तो इनके लिए मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। पहली बात ये कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बेसिकली पहले कि इट इज अ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब ये है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, इसमें प्रोडक्ट होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे मनी सर्कुलेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोगों का जोड़ा जोड़ी नहीं है। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। जैसे मार्केट में एक सप्लाई चेन होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक सप्लाई चेन होती है, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। तो अभी मुझे लोग बहुत सारे पूछते हैं कि भाई नेटसप को 25 साल क्यों हुआ? नेटसप पे ऐसी क्या खास बात है कि ये कंपनी 25 साल चली? और मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, नेटसप ये एकमात्र कंपनी ऐसी है कि जो पिछले 25 साल से लगातार चल रही है। बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनी बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियों ने नाम बदला, वापस चालू हो गई, लेकिन नेटसप एकमेव कंपनी है भारत की कि जो लगातार 25 साल से चालू है। तो ये इसका कारण क्या है?
और दूसरा लोग मुझे पूछते हैं कि भैया ये बिज़नेस बंद नहीं होगा, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये बंद क्यों नहीं होगा? अभी 25 साल हुए और 25 साल और 250 साल में ये कंपनी चलेगी। मतलब आप सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस हो या ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, भई यहाँ पे कुछ चलने वाली कंपनी होती है। तो चलने वाली कंपनी क्यों चलती है? और बंद पड़ने वाली क्यों बंद पड़ी या पड़ती है? चलो इसके बारे में भी थोड़ी बात यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो भाई देखो कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में 4 लोग होते हैं कंपनी जो चलने वाली कंपनी होती है उसमें। एक होती है कंपनी खुद, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनी के रिटेलर और कंपनी के ग्राहक। ये 4 लोग बेसिकली यहाँ पे होते हैं। अभी यहाँ पे कंपनी कब चलेगी? तो ये कस्टमर संतुष्ट होगा तो, कस्टमर सैटिस्फाई होगा तो। और कस्टमर सैटिस्फाई कब होता है? जब उसको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो नीडफुल है, मतलब जरूरत वाला है, यूजफुल है, मतलब वापरने योग्य है, रिजल्ट वाला है और वैल्यू फॉर मनी है, मतलब पैसा वसूल प्रोडक्ट है। तो क्या होता है? तो कस्टमर संतुष्ट हो जाता है और कस्टमर लगातार चलता है ना? अभी सिर्फ कस्टमर संतुष्ट होकर नहीं चलेगा, रिटेलर भी संतुष्ट होना चाहिए, बेचने वाला भी संतुष्ट होना चाहिए। तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि भाई मुझे अच्छा परसेंटेज मिले और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट रोज खत्म होने वाला चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट है तो क्या होगा? रिकरिंग सेल होगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो रिटेलर संतुष्ट हो जाता है। अभी बात रहती है डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर क्या चाहता है? भाई मुझे नंबर ऑफ रिटेलर ज्यादा चाहिए, जितने रिटेलर ज्यादा उतना मेरा बिजनेस ज्यादा, मुझे पैसा अच्छा मिलेगा। और उसका ये कहना होता है कि भाई प्रोडक्ट की कोई भी कंप्लेन नहीं चाहिए, कंप्लीट आई तो कंपनी ने सॉल्व करनी चाहिए। और कंपनी का काम रहता है कि भाई प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन करें, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन रखें। और इस प्रकार से ये चारों जो लोग हैं, ये चारों लोग अगर यहाँ पे संतुष्ट होते हैं तो कंपनी सालों साल चलती है, जैसे नेटसप ही है। और बाहर की भी मार्केट में बहुत सारी कंपनी है कि जो सालों से चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि वो इस प्रकार से काम करते हैं। अभी देखो क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ साल पहले भाई ऐसी कंपनियां आई कि जिनका उद्देश्य ये था कि भाई चलो भागो, जितना पैसा मिलता है उतना ले लो, बाकी जाने दो। और उन्होंने क्या किया? ये सिस्टम से काम नहीं किया, उन्होंने ये सिस्टम के दो टुकड़े कर डाले, है ना, ब्रेक कर दिया सिस्टम को। और इसकी वजह से क्या हुआ? रिटेलर और कस्टमर बाजू में रहे और वहां पे रहे सिर्फ कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर। और उन कंपनियों ने क्या कहना चालू किया? अरे ये प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है, आप क्या करो, आप सिर्फ लोगों को जोड़ते जाओ, पैसा कमाओ। वहां पे मनी सर्कुलेशन चालू हुआ। और ये मनी सर्कुलेशन के हिसाब से क्या हुआ, लोग ये सिस्टम में वो उस वक्त 100 लोग आते थे और 100 लोगों में से ये जोड़ा जोड़ी का जो बिजनेस है ये सिर्फ 10% लोग करना जानते थे, बाकी 90 लोग तो नहीं जानते थे, है ना? लेकिन 90 लोगों को बोला गया कि आप कुछ मत करो, 2 करो, 4 करो, आप कुछ मत करो, हम लोग कुछ करेंगे आपके लिए, आपको चेक आएगा, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन भाई ये बिजनेस ऐसा है कि जहाँ पे काम करना पड़ता है ना, लोगों के साथ जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये लोगों से नहीं हुआ। तो 90% लोगों का क्या हुआ? 90% लोगों को पैसा नहीं मिला। तो कुछ लोग यहाँ पे ये 10% लोगों के पास में गए, भाई आपने बोला था पैसा नहीं, वो 2 करना है, 4 करना है। तो लोग बोले चलो रिलेशन है। तो लोगों ने छोड़ दिया और उन लोगों ने सोचा कि चलो भाई जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट देखते हैं। लेकिन दोस्तों प्रोडक्ट तो सिर्फ नाम के लिए था, है ना? प्रोडक्ट में कुछ ताकत नहीं थी, ना नीडफुल था, ना यूजफुल था, ना रिजल्ट का संबंध नहीं था। वैल्यू फॉर मनी था, 200 रुपए का प्रोडक्ट 2000 में बेचा जाता था। कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे कि 200 रुपए कीमत थी, 20,000 में बेचा था। और वो लोग बोलते थे अरे प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, बस पैसा कमाओ आप। और ऐसी कंपनी, इसी वजह से क्या हुआ, 90% लोग यहाँ पे नाराज हो गए। वो 10% लोगों के पास में गए, कुछ लोगों ने पैसा वापस किया, कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया, कुछ लोग अभी भी गायब है उनमें उसमें से। ऐसा भी बेसिकली हुआ है। और यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री बेसिकली बदनाम हुआ। और तभी नेटसप जैसी कंपनियां आई। और नेटसप ने, जैसे मैंने कहा कि यस वी आर रीडिफाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग। और उसके बाद में 2016 में लॉ आए और 2000 में गाइडलाइंस आई और 2021 में लॉ आया। और लॉ ने बेसिकली ये जो जोड़ा जोड़ी वाला बिजनेस था वो बोला कि भाई सबसे बड़ी बात, ये मनी सर्कुलेशन नहीं चलेगा, ये पिरामिड स्कीम नहीं चलेगा, प्रोडक्ट बेसिकली होना ही चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे बहुत सारे रूल्स बेसिकली यहाँ पे बनाए। लेकिन नेटसप क्यों टिकी 25 साल? नेटसप इसलिए 25 साल टिकी है और अभी भी चल रही है। इसका कारण एक ये है कि नेटसप ने उस वक्त ही तो यहाँ पे ये देखा था कि भाई ये 90% लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये 90% लोग ग्राहक है, उनको अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो नेटसप ने पहले से नीडफुल, यूजफुल, रिजल्ट वाला, वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट दिया। उसके साथ साथ पहले से डिस्काउंट भी दिया है। मतलब आज हमारे हर ग्राहक को एक प्रोडक्ट ले या कितना भी प्रोडक्ट ले 25% डिस्काउंट मिलता है। तो भाई हमारा कस्टमर संतुष्ट है, बार बार प्रोडक्ट ले रहा है। और बार बार प्रोडक्ट ले रहा है तो हमारा रिटेलर भी संतुष्ट है भाई।
हम लोग उसको 25% से लेके मतलब उसको तो डिस्काउंट तो है, लेकिन उसको हम लोग अच्छा प्रॉफिट भी दे रहे हैं। 67% मार्जिन से बेसिकली हमारा जो रिटेलर है, वो यहाँ पे ये प्रोडक्ट लोगों को दे रहा है, कंसल्ट कर रहा है, यहाँ पे हमारा रिटेलर वो भी संतुष्ट हुए। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो टीम बढ़ाते हैं, जो रिटेलर्स को यहाँ पे बिज़नेस में लाते हैं, तो वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और नेक्स्ट अप ये बोलता है कि भाई आप कितना रुपए कमा सकते हो, कितना प्रोजेक्शन आप कर सकते हो, आप में जितनी ताकत है। भाई 15 दिन का हम लोग 8,19,000 8,19,000 देते हैं, महीने का 16 लाख, साल का 2 करोड़ रुपए हम लोग देते हैं। आप में कितनी ताकत है, उतना रिटेलर का आप नेटवर्क बढ़ाइए और बेसिकली आपका बिजनेस बढ़ाइए, आपको इतना रुपए मिल सकता है। और कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट अच्छा तरह से कर रही है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और लोगों के साथ में कम्युनिकेशन डिटेल में कर रही है। और दोस्तों इसलिए नेक्स्ट 25 साल से चल रही है और भी 250 साल चलेगी। तो ये होती है ताकत चलने वाली कंपनी की। और इसलिए आपको बेसिकली ये समझ के लेना है कि नेक्सअप एक चलने वाली कंपनी है और लगातार बेसिकली चलती रहेगी। और आपको यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे 25 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग 25 साल से काम कर रहे हैं और आप भी आपका करियर जैसे हमने किया वैसे ये बिजनेस में दोस्तों कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसीलिए नेटसप को 25 साल बेसिकली अभी हुए हुए। और अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत लाखों लोगों ने यहाँ पे करियर किया है। अराउंड 125 से ज्यादा करोड़पति दोस्तों यहाँ पे पैदा हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है परंपरा नेटसप की दोस्तों। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं तो भाई नेटसप भी क्यों करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि भाई नेटसप जो है लीगली स्ट्रांग है, कानूनी रूप से मजबूत है। कोई भी काम हम लोग करते हैं इलीगल करते नहीं, कायदे के बेस पे ही पूरा का पूरा होता है। जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी सिस्टम आएगा, जो भी है वो लीगली बेसिकली हमारा होता है। दूसरी बात अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग टेक्निकली स्ट्रांग है। हमारे जो प्रोडक्ट जैसे मैंने कहा हमारे प्रोडक्ट खुद के हैं, इसका आईपीआर भी हमारे पास में है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसके साथ साथ ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे खुद के, प्रोडक्ट पूरे को हमारे खुद के बेसिकली है। इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है, ये भी हमारी खुद की है। मतलब हम लोग तकनीकी रूप से पूरे के पूरे मजबूत है, हम लोग आत्मनिर्भर है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। तीसरी बात हम लोग करते हैं तो नेटसप फाइनेंशियली स्ट्रांग है। नेटसप ये डेट फ्री कंपनी, एक भी रुपए का लोन नेटसप के ऊपर नहीं है। चौथी बात हम लोग करते हैं तो भैया हम लोग पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, पैन इंडिया में हमारा काम चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग कहीं पे भी आप भी काम कर सकते हो। इसके साथ साथ एक सिद्धांतों के हिसाब से ये कंपनी चलती है। और हमारे जो डायरेक्टर्स है मिस्टर सुजीत जैन, मिस्टर संजय मालपानी, इन लोगों को कंपनी चलाने का सालों का बेसिकली अनुभव है और इसलिए कंपनी दोस्तों 25 साल टिकी हुई है। तो ऐसे कंपनी के साथ में जुड़ना मतलब सही बात है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में काम करना। और इस प्रकार से आप काम करते हो तो यस आप पूरे की तरह से सुरक्षित हो। क्योंकि अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 28 दिसंबर 2021 के डायरेक्ट सेलिंग रूल्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पूरा संरक्षण यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमारे जो कंज्यूमर्स है वो भी सुरक्षित है, हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स है मतलब आप और मैं हूँ वो भी आप सुरक्षित है, और हमारी कंपनी भी बेसिकली सुरक्षित है क्योंकि हम लोग लीगली रूप से और लॉ जो है ये लॉ फॉलो करके बेसिकली काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे है। ये लॉ में मुख्य रूप से 3 लॉ बेसिकली है जिसके बारे में आपको बात करूंगा। क्योंकि भाई जो कंपनी बेसिकली पहले मैंने आपको बताया जैसे क्यों बन पड़ती थी भाई, तो पहले था कि प्रोडक्ट। तो भाई यहाँ पे पहला रूल ये है कि एग्जैगरेटेड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सही कीमत प्रोडक्ट की चाहिए, सही रिजल्ट आपको चाहिए। बाजार के सेम प्रोडक्ट सेम कीमत के या उससे कम की कीमत के प्रोडक्ट आपके चाहिए, ये बेसिकली है। तो हमारे प्रोडक्ट ऐसे ही है और जो भी कंपनी यहाँ पे आएगी उनको ज्यादा भाव से वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, मनी सर्कुलेशन नहीं चलेगा। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि मनी सर्कुलेशन नहीं चलेगा। मतलब क्या है, पहले क्या होता था, लोगों को प्रोडक्ट चाहिए तो भी ज्वाइन करना पड़ता था। अरे भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए, लोग बोलते थे मुझे ज्वाइन नहीं करना है, मुझे वो धंधा नहीं करना है, फिर भी लोगों को जोड़ना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं है, कंज्यूमर अलग है। जिसको जिनको प्रोडक्ट चाहिए उसको वो कंज्यूमर बनेंगे, उसका कंज्यूमर करके रजिस्ट्रेशन होगा, उसको कंज्यूमर करके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कंज्यूमर ये बिजनेस से अलग हुआ है और जिनको बिजनेस करना है वो डायरेक्ट सेलर है या रिटेलर है, वो अलग हुए हैं। तो इसकी तरह से मनी सर्कुलेशन स्कीम जो चलती थी उसको बेसिकली यहाँ पे ब्रेक ये लॉ ने बेसिकली लगाया है और नेटसप इसी प्रकार से काम कर रहा है। और तीसरी बात है कि भाई पिरामिड स्कीम, यहाँ पे कोई पिरामिड स्कीम नहीं है। मतलब क्या है, जो पहला आएगा वो पैसा कमाए, भाई जरूरत नहीं है। भाई मैं बोलता हूँ हमारे सीनियर मिस्टर दलचुरे साहब जो पहला आएंगे यहाँ पे, तो भाई उनके नीचे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने उनसे ज्यादा पैसा कमाया। और आज भी हम लोग ये कहते हैं कि भाई जिसमें दम है, जिसमें ताकत है, वो आज भी आता है, कितना भी नीचे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसमें ताकत है वो अपना टीम ज्यादा बढ़ाएगा तो वो ज्यादा पैसा कमाता है। जरूरी नहीं है कि जो पहला आया वही कमाएगा। तो ये 3 रूल्स है, मेन रूल्स है जिसके बारे में बात की और इसलिए ये बिजनेस पूरा का पूरा सुरक्षित हो गया।
इसके साथ में हम लोग देखते हैं मतलब ये है कि ये लॉ जो है या नेटसप जो है, ये नेटसप में जो भी काम करता है वो संतुष्ट हो जाता है और इसलिए नेटसप 25 साल टिकी है दोस्तों। मतलब ये बिजनेस में हमारे कस्टमर हैप्पी है, जिसको 25% छूट हमने दी है और प्रोडक्ट के रिजल्ट भी बहुत सारे अच्छे हैं। रिटेलर भी खुश है, उसको 15% मुनाफा भी मिलता है, टोटल 40% तक वो लाभ ले सकता है। और हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स है वो अपना टीम बढ़ा के, अपना नेटवर्क बढ़ा के यहाँ पे अच्छा पैसा यहाँ पे कमा रहा है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो लोग हैं ये सप्लाई चेन के ये बहुत ही खुश होते हैं। देखो ये बिजनेस में आपको हमेशा बताओ लोगों को हमारे कि भाई ये बिजनेस को आपने जाना है क्या? आपको लगता है कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया, भाई ये एक बिजनेस नहीं है। ये एक बिजनेस में आपको बहुत सारे अलग-अलग बिजनेस मिले हुए हैं। क्योंकि नेटसप जो है, नेटसप की जो प्रोडक्ट है, अराउंड 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट हमने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं और ये 5 कैटेगरी में भी अलग-अलग प्रोडक्ट है। मतलब मैं इस कहूँ कि हमारे पास में अभी एक्टिवली 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। मतलब यहाँ पे आपको मैं ये बोलूँगा कि 70 बिज़नेस 70 बिज़नेस बेसिकली आपको यहाँ पे मिले हैं। आप कौन-सा भी बिज़नेस कर सकते हो, कौन से भी प्रोडक्ट का बिज़नेस कर सकते हो। देखो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एक प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन लेनी पड़ती है। भाई यहाँ पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर में बहुत सारे बिज़नेस यहाँ पे आपको मिले हैं। अलग-अलग प्रोडक्ट जो आपके मन चाहे, जिसमें आपको अच्छा लगता है, वो प्रोडक्ट का आप बिज़नेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूँगा कि भाई हमारे पास में स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए नेचुरामोर ब्रांड जो है हमारा, इसके प्रोडक्ट्स है। ये नेचुरामोर में हमारे पास में 2 प्रकार के प्रोडक्ट है। एक जो प्रोडक्ट है वो है डेली न्यूट्रिशन का है और दूसरा है वो फंक्शनल न्यूट्रिशन है। यस, तो हमारे पास में डेली न्यूट्रिशन के लिए भाई महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, 50 की उम्र के जो जो ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट हैं। मतलब ओरिजिनल नेचुरामोर हमारे पास में जो 50 की उम्र की ज़्यादा उम्र है, उनके लिए स्त्री-पुरुष जो भी है, उनके लिए यूज़ हो सकता है। उसके बाद में एक्टिव नाम का हमारे पास में प्रोडक्ट है, जो हमारे जवान भाइयों के लिए उपयोग में आएगा। प्रीमियल नाम का जो प्रोडक्ट है, प्रीमियल नेचुरामोर, जो आपकी पाचन क्रिया सुधारने के लिए काम में आएगा। वुमन के लिए नेचुरामोर अलग है, बच्चों के लिए नेचुरामोर अलग है। और इसके साथ में जो लाइफस्टाइल डिसीज लोगों को हुए हैं आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से, तो इन लोगों के घुटने में प्रॉब्लम होता है ना? यहाँ पे कमर में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए हमारे पास में जॉइंट केयर की कैप्सूल्स बेसिकली है। डायबिटीज के लिए बेसिकली है, मेंस वेलनेस पुरुषों में जो ताकत कम होती है, तो उसके लिए प्रोडक्ट है। हार्ट के लिए प्रोडक्ट है, लिवर के लिए प्रोडक्ट है, मल्टीविटामिन वुमेन्स के लिए है, जेंट्स के लिए है, ओमेगा 3 एच प्रोडक्ट है। ऐसे बहुत सारे कफ सिरप हमारे पास में, अभी ठंड का मौसम चालू है, बहुत सारे लोग कफ पीते हैं, तो कफ सिरप हमारे पास में, मतलब ऐसे लोगों को लगने वाले स्वास्थ्य के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट है। भाई आप यहाँ पे भी बिजनेस कर सकते हो, यहाँ पे आप डॉक्टर बन सकते हो, मतलब कंसल्टेंट बन सकते हो आप यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। इसके साथ-साथ मतलब हेल्थ में तो काम कर सकते हो आप। इसके साथ-साथ पर्सनल केयर है, आपके बाल से लेके आपके नाखून तक हमारे पास में प्रोडक्ट है। और ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट में बाल के लिए प्रोडक्ट है, त्वचा के लिए प्रोडक्ट है, शरीर के लिए प्रोडक्ट है, दाँत के लिए प्रोडक्ट है, भाई सौंदर्य के लिए भी हमारे पास में प्रोडक्ट है। महिला भी यहाँ पे बीच में आके बिज़नेस कर सकती है। और हाल ही में अगर हम लोग देखते हैं, तो कल ही हमने हमारा एक नया प्रोडक्ट बेसिकली लॉन्च किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेशियल किट। और ये फेशियल किट हमारे महिलाओं के लिए बहुत ही बेसिकली उपयुक्त ऐसा बेसिकली प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट, नए-नए प्रोडक्ट भी हम लोग लाते ही रहते हैं, तो यहाँ पे भी आप बिज़नेस कर सकते हो, है ना? इसके साथ-साथ देखते हैं, तो घर की देखभाल के लिए हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट हमारे पास में, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमारे पास में। जैसे आपकी फर्श साफ करनी है, आपका फर्नीचर साफ करना है, काँच साफ करने हैं, तो भाई हमारे पास में सरप्लस क्लीनर है। फैब्रिक वॉश कपड़ा धोने के लिए प्रोडक्ट है। इसके साथ-साथ आपके जो फल है, आपकी सब्जियाँ हैं, जिसमें केमिकल बेस्ड रहता है, तो वो साफ करने के लिए फूड ग्रेड के हमारे पास में, और आपके बर्तन साफ करने के लिए डिश वॉश भी है। मतलब आपके घर में जो प्रदूषण बेसिकली होता है, वो प्रदूषण को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये प्रदूषण का असर कैंसर तक जाता है, ये भी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये तो आप इज़िली यहाँ पे ये प्रोडक्ट लोगों को बेसिकली दे सकते हो। और इसके साथ-साथ आज अगर देखते हैं तो भारतवर्ष ये कृषि प्रधान देश है। 70% लोग इसके ऊपर निर्भर है, तो भई इनके लिए हमने ऐसे प्रोडक्ट लाए हमारे किसान भाइयों के लिए, कि किसान भाइयों की जो 3 प्रॉब्लम्स है, जैसे कि भई मिट्टी खराब हो रही है, इसके साथ-साथ उत्पादन का खर्च बढ़ रहा है और उत्पादन कम हो रहा है। तो ये 3 प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन के लिए हमने बायोफिट ब्रांड में यहाँ पे प्रोडक्ट लाए हुए हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट लेके लोगों का जो उत्पादन है खेतों का, ये बेसिकली 25 से 40% तक बढ़ता है। गाय भैंस के लिए, दूध बढ़ने के लिए, फैट बढ़ने के लिए भी हमने प्रोडक्ट लाए। तो हमारे पास में इस प्रकार से बहुत सारे प्रोडक्ट है।
है ना? और इसका उपयोग भी बेसिकली बहुत अच्छे हो रहा है और ये प्रोडक्ट 2003 से चल रहे हैं, मतलब सोचिए आप, नेटसप एक ऐसा कंपनी है कि पिछले 20-22 सालों से ये प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, लगातार संशोधन हम लोग कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट वाले प्रोडक्ट लोगों तक यहाँ पे दे रहे हैं। और मुझे ये कहना है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई हम लोग अलग-अलग कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो आप अलग-अलग ये बिज़नेस जो आपके सामने है, अलग-अलग प्रकार के बिज़नेस में, अलग-अलग लोगों के साथ में ये बिज़नेस कर सकते हो दोस्तों और आपका करियर दोस्तों यहाँ पे आप कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। मतलब यहाँ पे आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है। आपको एक ही कि आपके आजू-बाजू में, आपके लिस्ट में, आपके दिमाग में, आपके जितने भी पहचान वाले लोग हैं, जो अलग-अलग व्यवसाय में होंगे, कुछ लोग खेती कर रहे होंगे, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं और उनको जो भी समस्या है, आरोग्य की समस्या है, बालों की समस्या है, घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये सभी के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमने दिए हैं और आपको क्या करना है, ये बिज़नेस में आप आए हो, तो यहाँ पे आपको बनना है प्रोडक्ट कंसल्टेंट। और दोस्तों आपको प्रोडक्ट कंसल्टेंट बनाने के लिए यस हम भी आपको हेल्प करते हैं, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे ये मीटिंग चलता है वैसे हर गुरुवार को हमारे पास में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट की मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग होती है। हाल ही में पिछले वीक में हमने पूरा का पूरा बायोफिट के ऊपर 3 से 4 दिन के पूरे सेशन, रोज सुबह हमने सेशन लिए। हर गुरुवार को हमारे पास में हमारे हेल्थ प्रोडक्ट के लिए और हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट के लिए भी यहाँ पे सेशन होते हैं। तो ये सेशन आप अटेंड करते जाइए। आपके जो लीडर्स है, ये लीडर्स भी कुछ अलग सेशन रखते हैं। ये सेशन, इससे आप क्या बनते हो? इससे आप बनते हो प्रोडक्ट कंसल्टेंट। और आपको करना क्या है? लोगों के जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के ऊपर उनको सलाह देनी है। यस, प्रोडक्ट की सलाह देनी है कि जिनके जरिए उनके प्रॉब्लम जो ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलते हैं और जैसे ही उनको सॉल्यूशन मिलते हैं, यहाँ पे आपको मुनाफा मिलना चालू होता है। आपको यही करना है, प्रोडक्ट यहाँ पे लोगों को क्या करना है? कंसल्ट करना है और वो प्रोडक्ट उनको बेसिकली देना है। और जैसे ही आप उनको प्रोडक्ट देने लगेंगे, तो आपको मिलता है ये प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटेल प्रॉफिट। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर का प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, 25% डिस्काउंट से मिलेगा, उसको भी कुछ बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो आप प्रोडक्ट बेचेंगे है ना, जो आपका रिसीट बनेगा उसमें से जीएसटी कट करके जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको 5% से 15% तक रिटेल प्रॉफिट मिलता है। तो चलो देखते हैं भाई ये 5%, ये रिटेल प्रॉफिट आपको कैसे मिलता है। तो सबसे बड़ी बात, ये जो रिटेल प्रॉफिट है ये आपको वीकली मिलता है। बहुत बड़ी बात है, महीने में नहीं मिलता है, वीकली मिलता है। आप वीक में आपका एक सर्टेन अमाउंट का बिजनेस करो, सेल करो, इसके ऊपर आपको वीकली रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। अभी ये वीकली रिटेल प्रॉफिट कैसे मिलता है? तो सबसे बड़ी बात, हमारा जो वीक है ये शनिवार को स्टार्ट होता है, सैटरडे स्टार्ट होता है और शुक्रवार तक चलता है, फ्राइडे तक चलता है। और ये सैटरडे टू फ्राइडे जो भी बिजनेस होगा उसका जो अमाउंट है, रिटेल प्रॉफिट है, आपके खाते में जमा होता है बैंक के डायरेक्टली और मिनिमम उसका अमाउंट रहता है 100 रुपीज। और ये कैसे मिलता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये तो है कि आपका अगर ये सेल है वीक में 2000 का हुआ तो आपको 5% कमीशन मिलता है। लेकिन आपके दिमाग में रखना है भाई, ये बिजनेस मिनिमम मुझे 2001 से ज्यादा करना है, 2001 से 4000, 2001 टू 4000 का आपका रिटेल सेल होता है, तो यू विल गेट 10% रिटेल प्रॉफिट। अगर ये बिजनेस आपका वीक में 4001 टू 8000 होता है, तो यू विल गेट 12% रिटेल प्रॉफिट। और ये बिजनेस अगर आपका 8001 प्लस होता है, 8001 से ज्यादा करते हैं, तो आपको सीधा 15% रिटेल प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। मतलब बेसिकली हमें फोकस क्या करना है भाई? फोकस एक ही चीज के करना है कि मुझे कौन से भी हालत में, रोज भी मैं 1000-1200 का बिजनेस करता हूँ साइड बाय साइड, आते जाते काम से, बिजनेस से, तो भी यहाँ पे मैं 8000 का बिजनेस कर सकता हूँ और 8000 प्लस का बिजनेस मैं यहाँ पे करता हूँ, तो आई विल गेट 15% रिटेल प्रॉफिट, मुझे 15% रिटेल प्रॉफिट मिलता है। ये दोस्तों, और यही अपने बेसिकली दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे इतना बिजनेस करके, हम लोग बिजनेसमैन है, मिनिमम एक टारगेट तो बेसिकली अपने को रखना ही है। तो ये बिजनेस का 15% रिटेल प्रॉफिट, 15% रिटेल प्रॉफिट ये कमाने के लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रोडक्ट बेचने। हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है उसके ऊपर से एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ऐसे अलग अलग प्रकार के पैकेजेस अलग अलग प्रोडक्ट के भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हो, जिसको हम लोग पैकेज बोलते हैं। उदाहरण के लिए भाई आज अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम क्या है भाई, कब्जियत का प्रॉब्लम बेसिकली होता है ना, पाचन क्रिया का बेसिकली प्रॉब्लम होता है ना, पेट फूल जाता है। तो भाई उसके लिए हमारे पास में ये 2-3 प्रोडक्ट जो है, जैसे कि मैंने बोला प्रीमिल है जो पाचन क्रिया के लिए, यहाँ पे प्रीमिल न्यूट्रिशन है, वो आप खाने के पहले आप आधा घंटा बेसिकली रखते हो। इजी डिटॉक्स की गोली है जो सुबह ले लो, न्यूट्रीलिवर की गोली है वो रात को ले लो। तो ये 3 प्रोडक्ट का संच आप अगर आप लेते हो और तो इस प्रकार से प्रोडक्ट लेते हो बेसिकली, तो आपकी पाचन क्रिया में बेसिकली सुधार आ जाता है पूरा का पूरा, है ना। तो इस ये प्रोडक्ट का कीमत अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अराउंड 1740 का एमआरपी है, 25% डिस्काउंट है तो 1300 रुपए। तो ये 3 महीने का मिनिमम कोर्स आप देते हो तो आपका बिजनेस 3-4 हजार का होता है। और ऐसे अगर आप रोज एक आदमी के पास भी जाते हो
तो आप सोचिए यहाँ पे क्या होगा। रोज 1200-1300 का बिजनेस होगा, तो 7 दिन की बात करते हैं तो 9-10 हजार का बिजनेस आप कर सकते हो, तो 15% आप कमा सकते हो। ऐसे ही आज जैसे मैंने कहा कि भाई बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों में जॉइंट में प्रॉब्लम होते हैं, तो घुटने में बेसिकली प्रॉब्लम होता है, कमर में प्रॉब्लम होता है, मनका में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए भी हमारे पास में प्रोडक्ट है। तो नेचुरामोर का प्रोडक्ट है जिससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल ये सब कुछ मिल जाएगा। तो कमियां बेसिकली शरीर में वो कमी हो जाएगी। जॉइंट केयर की गोलियां उसके साथ है, न्यूट्री हार्ट की गोली उसके साथ में है। तो ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हो रेगुलरली, 3 महीने का कोर्स करना है ये लोगों को बोलो, तो यहाँ पे डीपी आती है 25% 2,000 की, तो बेसिकली 6,000 का बेसिकली आपका बिजनेस एक आपके कंज्यूमर के पास ही होता है। तो ऐसा रोज भी आप कर सकते हो। इसके साथ साथ हमारे पास में वेट मैनेजमेंट किट है। वेट बढ़ाना है तो भी उपयोग में आएगा, वेट कम करना है तो भी उपयोग में आएगा। बालों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, त्वचा के लिए अलग अलग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो है ये आपके लीडर के पास में है, तो उसके पास से आप ले सकते हो और आपका बिजनेस बेसिकली रोज का बिजनेस बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों, जो खेती के जो हमारे किसान भाई है उनके लिए भी प्रोडक्ट है। देखो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिट्टी का प्रॉब्लम है। क्योंकि मिट्टी में जो ताकत थी पहले वाली, वो ताकत अभी नहीं रही है, केमिकल का उपयोग हो रहा है ना, और इसलिए जमीन जो है वो बंजर बन रही है। तो ये जमीन को सुधारने के लिए पहले हमारे पास में फर्टिलिटी बूस्टर किट है, जिसका डीपी बेसिकली है ना, ये आता है अराउंड 3,000 रुपए का। मतलब 3,000 का खर्चा करता है किसान, तो उसके 1 एकड़ में उसकी जमीन सुफलाम सुफला होगी और उसके जमीन से बेसिकली उत्पादन बढ़ने लगेगा। और टोटल बायो बुस्टर की बात करते हैं कि भाई फसल के पूरे 3 महीने के फसल के लिए, तो भाई कुछ नहीं, एकड़ में 6,000 रुपए का खर्चा अराउंड आता है। और आपको मालूम है कि 1 एकड़ एक किसान के पास में मिनिमम 3, 4, 5 एकड़ तो की खेती होती है। मतलब एक किसान के पास में जाएंगे, ये उसको इंफॉर्मेशन देंगे और आप उसके पास में कंसल्टेंट उसको कंसल्ट करेंगे, तो क्या होगा, 5 एकड़ जमीन है तो 6,000 इंटू 5, 30,000 रुपए का बिजनेस एक सिटिंग में बेसिकली आपका हो सकता है। इसी प्रकार से गाय भैंस के लिए भी हमारे पास में, मतलब ये उदाहरण मैंने आपको दिया है कि इस प्रकार से आप बिजनेस करते हो तो आप एक अच्छा रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों। मतलब मैं आपको कहता हूं कि भाई हमारे पास में वीक में लाख लाख रुपए का बिजनेस करने वाले लोग हैं। मतलब लाख के ऊपर 15%, मतलब 15,000, 20,000 ये कमाने वाले लोग वीकली बेसिकली अपने पास में आप भी इस प्रकार से कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक समाधान मिलता है, एक संतुष्टता बेसिकली मिलती है कि यार मैं अच्छा काम कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी बात होती है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं बोलता हूं कि ये रिटेल प्रॉफिट तो आपको मिलता है, लेकिन कंपनी आपको कुछ और भी फायदे देती है। यस, कुछ आप अचीवमेंट करते हैं तो, और इस यहाँ पे वीकली अचीवमेंट्स को से कुछ क्वार्टरली अचीवमेंट्स है। सबसे बड़ी बात ये अभी लास्ट वीक है, देखो मुझे कहना है शुक्रवार तक, फ्राइडे तक ये लास्ट वीक है ये बेनिफिट के लिए। तो जो भी लोग यहाँ पे ये सावधान रहिए भाई कि भाई मेरे को ये लास्ट वीक है ये सब बेनिफिट के लिए, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट तो 15% तो वो तो चालू है, लेकिन ये कुछ बेनिफिट जो ऑफर्स है, ये ऑफर्स का ये शुक्रवार जो है, फ्राइडे ये लास्ट है। तो पहला जो हमारा ऑफर जो हमने ये पूरे 3 महीने चलाया है कि भाई हर 5,000 के रिसीट के ऊपर आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। और ये स्क्रैच कार्ड में क्या रहेगा, तो भाई कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, कुछ कैशबैक रहता है। तो ये सारी जो चीजें दोस्तों है, ये सारी चीजें अभी ये लास्ट वीक चल रहा है फ्राइडे तक, तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा ले लो, इसके बाद में ये नहीं मिलने वाला। तो ये पहली बात है, ये ऑफर था बेसिकली क्वार्टरली, तो ये आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ बेसिकली हम लोग देखते हैं कि यस, जिन जिन लोगों ने, मतलब हमने 8,000 का आप जब बिजनेस करते हो, 8,001 का वीकली, तो आप बनते हो रिटेल डॉक्टर। तो ये तो सिस्टम हमारा चालू है, लेकिन रिटेल डॉक्टर में भी हमने क्या किया था, ये क्वार्टर के लिए पूरा, ये दिसंबर एंड तक, अभी हमारा शुक्रवार को खत्म हो रहा है दिसंबर एंड, मतलब ये क्वार्टर। तो जो जो लोग थे कि भाई अगर आप रिटेल डॉक्टर करते हो तो उनको 30% तक एडिशनल इंसेंटिव मिल रहा था। तो भाई जिनको जिनको ये एडिशनल इंसेंटिव मिलने वाला है वो सावधान रहिए, ये शुक्रवार लास्ट है। मतलब यहाँ पे हमने बोला था कि भाई अगर आप 2 वीक ये रिटेल रॉकस्टार करते हो, 8,001 का बिजनेस अगर आप 2 वीक करते हो तो आपको 5% इंसेंटिव मिलेगा। तो जिन जिन लोगों का ये 2 वीक नहीं हुआ है, 1 वीक हुआ है, भाई 1 वीक पूरा कर लो ये वीक में, तो आपको 5% इंसेंटिव भी मिलेगा। जो लोगों को 4 वीक करते हैं तो आपको 10% इंसेंटिव था। तो जिन लोगों का 4 के लिए 3 हुआ है, तो भाई चलो आप 4 करो। उसके साथ साथ और आज जिनका 8 हुआ है, 8 से कम है, 7 हुआ है, तो भाई चलो 8 आप कर सकते हो, तो 15% करो। और जिनका 12 वीक होने वाला था उनको हम लोग 30% इंसेंटिव दे रहे थे, तो जिनका 11 वीक हुआ है तो भाई आप भी पूरा करो।
और जो भी है आपका, ये वीक में दिमाग में रखो, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो भी करेंगे, और आपका 2, 4, 8, 12 ये किसी में भी होता है, तो ये अमाउंट के ऊपर भी आपको ये रिटेल प्रॉफिट बेसिकली मिलने वाला है। तो ये दिमाग में रखिए, क्योंकि शुक्रवार ये लास्ट, ये क्वार्टर का लास्ट बेसिकली वीक भी है और एंड भी है। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है? ब्रॉन्ज स्क्रैच कार्ड, सिल्वर स्क्रैच कार्ड, गोल्ड स्क्रैच कार्ड, प्लैटिनम स्क्रैच कार्ड। और ये स्क्रैच कार्ड में क्या है भाई? तो ये स्क्रैच कार्ड में कैशबैक से लेके स्कूटर तक बेनिफिट्स है। यस, तो इसके लिए बेसिकली आप ये जो 2, 4, 8, 12 वाला है, ये आप बेसिकली आप पूरा कीजिए, क्योंकि मैं वापस यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई ये जो वीक है, लास्ट वीक है, ये क्वार्टर का ये शुक्रवार जो है, ये लास्ट डे रहेगा ये सारे बेनिफिट्स का। तो ये बेनिफिट्स बेसिकली आपको लेने, मतलब हमारे जो रिटेलर्स, ये रिटेलर्स को हमने क्या क्या दिया है भाई? स्क्रैच कार्ड दिया है जिसका शुक्रवार लास्ट डेट है, रिटेल प्रॉफिट 15%, वो तो चालू ही है, 8001 का बिजनेस करो, 15% अवेल करो। इसके साथ साथ रॉकस्टार इंसेंटिव जो 30% है, ये वो भी आप ले लो, और बम्पर स्क्रैच कार्ड जो है वो भी आपको लेना है। तो ये सारे बेनिफिट जो है, ये सारे बेनिफिट हमने हमारे रिटेलर्स को लिए यहाँ पे दिए हो। दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि ये बिजनेस में आने के लिए यहाँ पे ऐसे लोग बैठेंगे कि बिजनेस में ज्वाइन नहीं हुए, लेकिन लोगों को लगता है सर मैं प्रोडक्ट कैसे बेचूं? भाई आपको बेचना नहीं है, आपको कंसल्ट करना है, आपको लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर सॉल्यूशन देना है। ये आप कोई मत में बेचने के लिए आओ, आप बेचने के लिए नहीं जा रहे हो, आप ये लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर सॉल्यूशन देने के लिए जा रहे हो। और इसमें आपको शर्माने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि देखो एक बिजनेसमैन होता है ना, एक बिजनेसमैन पैसा डालता है, निवेश करता है, और कुछ ना कुछ तो बेचता ही रहता है, और उसको अगर यहाँ पे शर्म नहीं आती है, तो भाई आपको क्यों शर्म आनी चाहिए? क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुद के लिए नहीं मांग रहे हो, आप दे रहे हो कुछ ना कुछ, उसको फायदा करके दे रहे हो। ये आपको बेसिकली दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो दूसरा तो कोई जाने वाला ही है। और बिजनेस की बात तो यही होती है, बिजनेस में दो ही काम होते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करो और कुछ ना कुछ बेचो। लेकिन हम लोग बेसिकली इस प्रकार से काम कर रहे हैं, इसलिए ये काम करते वक्त आपको कोई भी शर्मिंदगी नहीं आती है, ये सबसे दिमाग में रखो, क्योंकि ये मानसिकता लोगों की होती है। तो चलो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ये बिजनेस जो हमें करना है, ये बिजनेस में हम लोग प्रोडक्ट तक लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, एक्चुअली इसमें करियर करने के लिए, अगर हम लोग देखते हैं ना दोस्तों, तो ये और एक बिजनेस यहाँ पे आपका है, सिर्फ प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस नहीं है। तो ये और एक अलग बिजनेस क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? ये सारे मैंने वो बताया आपको, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस है ना इसमें, क्या है देखो, तो ये है, आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप जैसे यहाँ पे रिटेलिंग कर रहे हो, आप जैसे प्रोडक्ट कंसल्टेंट बने हो, वैसे लोगों को भी आप रिटेलर बना सकते हो, उनको प्रोडक्ट कंसल्टेंट बना सकते हो, उनको मार्गदर्शन करते हो। और जितना ये ज्यादा अच्छी तरह से आप करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप बनते हो प्रोडक्ट कंसल्टेंट, कुछ कमीशन और भी इनकम यहाँ पे बेसिकली आपको चालू होता है। तो चलो वो भी देखते हैं हम लोग क्या है। मतलब ये बिजनेस में आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये बिजनेस में तो चालू हो गई, आपने कंसल्टेंसी चालू किया, लेकिन यहाँ पे आपको बिजनेस कंसल्टेंसी करना है, लोगों को बिजनेस देना है। आज ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास में हैं कि जिनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, जिनको जो सैलरी है वो सब मिल रही है, लेकिन उसमें उतना नहीं हो रहा है दोस्तों। क्योंकि तनख्वाह क्या होती है दोस्तों? तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह का अर्थ क्या होता है? तन को खाने वाली चीजों से ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो लोग ऐसे हैं कि जिनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, लोग ऐसे हैं कि जिनको करियर करना है, तो उन लोगों को देखो, उन लोगों को ये बिजनेस समझाओ। नहीं आप समझा सकते हो तो आपके सीनियर के सामने बैठाओ, इस प्रकार के मीटिंग में बैठाओ और उनको रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनके पास से अपने को क्या लेना है? पैन कार्ड लेना है, आधार कार्ड लेना है, बैंक के खाते की जानकारी लेना है, मतलब बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड लेना है, रजिस्ट्रेशन करना है पूरा, और रजिस्ट्रेशन करके उसको आपको रिटेलर बनाना है, और उनको भी बताना है कि भाई किस प्रकार से रिटेल प्रॉफिट यहाँ पे आप कमा सकते हो। तो उनको ये चालू करो बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपको अगला जो बिजनेस बेसिकली है उससे फायदा मिलेगा। लेकिन ये जो है, जैसे मैं बोलता हूं कि बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको मिनिमम 5,000 का रिसीट आपके कंज्यूमर के द्वारा, या आप खुद भी यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हो तो भी यहाँ पे आप बनते हो बिजनेस कंसल्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं प्रो रिटेलर। तो ये प्रो रिटेलर मतलब आपको बिजनेस कंसल्टेंट बनना है, प्रो रिटेलर बनो। 5,000 का सेल आपका आपके कंज्यूमर के द्वारा होना चाहिए, तो आप बनते हो प्रो रिटेलर या बिजनेस कंसल्टेंट। और बिजनेस कंसल्टेंट जैसे ही बनते हो, तो चलो देखते हुए आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो जैसे ही आप बिजनेस कंसल्टेंट मतलब प्रो इटेलर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये बनते हो,
तो आपको पहला फायदा क्या मिलता है, तो सबसे बड़ी बात, ये बिजनेस आप लोगों को दे सकते हो, ये मौका बेसिकली आपको मिलता है। और इसको आप जनरेशन प्लान में लेते हो, ये जनरेशन, आपके जनरेशन में ये लोग आपके आते हैं, और जनरेशन प्लान में ये लोग आते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे कि पहले आपको जनरेशन मिलता है 3% से लेके 8% तक, ये दोस्तों ये बेसिकली आपको मिलता है। जनरेशन कमीशन आपको मिलता है अलग से 8%। जैसे ही लोग आप यहाँ ये बिजनेस में उनको आप रेफर करेंगे, वो यहाँ पे ज्वाइन होंगे, उनका प्रोडक्ट का सेल चालू होगा, उसके ऊपर आपको 8% कमीशन अलग से मिलेगा, बराबर। इसके साथ साथ यहां से आपकी टीम बनने चालू होती है। जैसे आप ज्यादा, एक से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आप ये बिजनेस में लाते हो ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी 2 टीम बनती है, और ये 2 टीम के ऊपर आपको 5% तक टीम टर्नओवर कमीशन यहाँ पे मिलता है। देखो यहाँ पे उसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा बोल्ड किया है। ये बोल्ड क्यों किया है, मैं आपको उसका जवाब बाद में देता हूँ। तो ये दूसरा बेनिफिट हुआ। तीसरा बेनिफिट यहाँ पे होता है कि आपके अलग अलग क्लब यहाँ पे आपके अचीव होते हो, और इसके भी बेनिफिट्स अलग अलग आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग मिलते हैं। जैसे कि आप प्रो रिटेलर बनते हो, आपको ट्रेनिंग मिलता है, मतलब प्रोडक्ट कंसल्टेंट बनते हो, आपको ट्रेनिंग मिलता है। आप यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंट बनते हो, आपको ट्रेनिंग मिलता है। यस, तो ये अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग बेसिकली आपको मिलते हैं। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, जैसे मैंने कहा, सिक्योरिटी, यस दोस्तों, अलग अलग प्रकार के जो इंश्योरेंस है, ये भी कंपनी आपको यहाँ पे देती है। इसके साथ साथ नॉमिनेशन फैसिलिटी आपको मिलता है, ये बिजनेस अपने बाद में अपने घर वालों के नाम पे ट्रांसफर होता है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं तो देश के भीतर और बाहर यात्रा करने का अवसर भी हमें कंपनी यहाँ पे देती है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के अवसर भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। देखो दोस्तों, मैं भी एक क्लर्क था बैंक में, लेकिन आज देखिए कि आज कितने भी लोग हो, कुछ भी हो, आज उनको मार्गदर्शन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, एज अ ट्रेनर करके यहाँ पे मैं प्रसिद्ध हुआ हूँ। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपने को मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपको क्या बनना है, बिजनेस कंसल्टेंट बनना है, ये दिमाग में रखिए, प्रो रिटेलर पहले बनना है। तो चलो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि मैंने जो आपको बताया था कि भाई ये टर्नओवर कमीशन क्या होता है। देखो ये बिजनेस की दोस्तों खासियत क्या है, यस वही तो है। और टर्नओवर कमीशन मतलब क्या मालूम है, टर्नओवर कमीशन मतलब है अमीर बनने वाला पैसा। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, अमीर बनने वाला पैसा। देखो मैंने जो बताया शुरुआत में आपको, ओपीएम एंड ओपी, है ना, एक दूसरे के सहयोग से भाई ये बिजनेस यही है। अभी देखो मुझे कहना क्या है, भाई ये सिस्टम तो है मार्केट में, कंपनी, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर, बाकी भी मार्केट में है। और ये मार्केट में होता क्या है, भाई रिटेलर जो है, रिटेलर को 15% से 40% कमीशन मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इन लोगों को, इनको 3 से 5% मिलता है। लेकिन इसमें ज्यादा अमीर कौन बनता है, रिटेलर बनता है कि डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर बनते हैं। भाई यहाँ पे रिटेलर नहीं 15% मिलता है, तो भी यहाँ पे अमीर होते हैं डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर। क्यों, इसका जवाब मैं अभी आपको देता हूँ। क्योंकि ये जो पैसा है ना, टर्नओवर कमीशन, ये अमीर बनाने वाला पैसा है। आज जो दुकानदार, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर देखते हैं ना आपकी अमीर है, क्यों अमीर है, चलो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, और आप भी इस प्रकार से अमीर बनते हो ये बिजनेस के जरिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ आपको। उदाहरण ये है कि भाई एक रिटेलर, एक गांव का है ना, या आपके शहर में रहते हो तो आप गली का, जिसको 15% कमीशन रहता है। अभी सोचो, होलसेलर को कितना होता है, 5% होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का होता है 4%, डीलर का होता है 3%। और अमीर कौन होते हैं, ये 3%, 4% वाले ज्यादा। क्यों, कैसे, देखो, समझो कि रिटेलर है, गांव का है ना, उसके पास कितने कस्टमर होते हैं, 50 कस्टमर होते हैं, है ना। तो यहाँ ये होलसेलर के पास में कितने रहते हैं, भाई होलसेलर के पास में एक से ज्यादा रिटेलर होते हैं, 10 रिटेलर होते हैं, तो उसके पास में जाहिर है कि 500 कस्टमर हो गए। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके, वो तो शायद गांव का नहीं, वो जिला का होता है या तालुका का होता है, तो उसके पास में 5,000 कस्टमर होते हैं। और जो डीलर होता है उसके पास 3-4 जिले का होता है, तो उसके पास में 50,000 कस्टमर होते हैं। तो अभी देखो क्या होता है, समझो कि एक कंज्यूमर 1,000 रुपए का खरीदारी करता है, बिजनेस देता है, तो रिटेलर का बिजनेस 50,000 का होता है, तो 50,000 का होता है। होलसेलर का 5 लाख का होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का 50 लाख का होता है, और डीलर का 5 करोड़ का होता है। तो अगर इनकम की बात करते हैं तो रिटेलर को 15% कमीशन है, लेकिन धंधा कितना हुआ, 50 का 1,000, तो 50,000 के ऊपर 15%, 7,500 मिलता है। होलसेलर का धंधा होता है 5 लाख का, उसको 5% कमीशन है, कम है, लेकिन इनकम होता है 25,000 का। उसी समय पे डिस्ट्रीब्यूटर का 50 लाख का बिजनेस है, तो 4% से 2 लाख मिलता है, और जो डीलर होता है उसको 15 लाख मिलता है। और दोस्तों यही तो डिफरेंस है, मतलब क्या है, जितने आपके पास में नेटवर्क ज्यादा है, जितने आपके पास में कंज्यूमर ज्यादा, रिटेलर ज्यादा, तो क्या होगा, आपका इनकम, आपका टर्नओवर ज्यादा और आपका इनकम ज्यादा। और दोस्तों यही तो बात है हमारे बिजनेस की। और जैसे ही आपके पास में रिटेलर्स बढ़ने लगते हैं, तो कंज्यूमर बढ़ते हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ता है, तो आपके क्लब भी यहाँ पे अचीव होने लगते हैं अलग अलग प्रकार के।
तो यहाँ पे हमने आपके लिए क्लब दिया है। शुरुआत में आपका जो क्लब होता है, जैसे आप प्रो रिटेलर या बिजनेस कंसल्टेंट बनते हो तो आप बन जाते हो स्टार क्लब में। और स्टार क्लब में हम लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे 25,000 तक आप स्टार रहते हो, यहाँ पे आपको टर्नओवर कमीशन मिलता है 3%। लेकिन जैसे ही बेसिकली आपके पास में आपकी टीम बढ़ने लगती है तो यहाँ पे आपका इनकम 25,000 के आगे जाता है, 50,000 तक, तो आप सुपरस्टार बनते हो, तो यहाँ पे आपको टर्नओवर कमीशन 4% मिलता है। यहाँ पे आपकी इनकम जब 50,000 क्रॉस होती है तो आप बनते हो ऑफ क्लब, तो यहाँ पे आपकी इनकम 5% बन जाती है। और इसके बाद में आपकी 5% कमीशन तो होती ही रहती है। उसके बाद में आप सिल्वर बनते हो, आप गोल्ड क्लब बनते हो, आप डायरेक्टर क्लब बनते हो, आप प्रेसिडेंट क्लब बनते हो, आप चेयरमैन क्लब बनते हो। आपकी इनकम भी यहाँ पे बढ़ती जाती है। और जैसे ही दोस्तों आपकी इनकम बढ़ती जाती है ना, तो होता क्या है, आप आते हो फैमिली प्रोटेक्शन प्लान में। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान में आने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आपको मिनिमम एक साल में 50,000 का इनकम करना है। तो 50,000 का इनकम करते हो तो आप ऑप्स क्लब में आते हो, और ऑप्स क्लब में आते हैं तो आपको फैमिली प्रोटेक्शन प्लान चालू होता है। मतलब हर एक के दिमाग में क्या चाहिए, मैं जितना हो सकूं, साल तक राह देखने की जरूरत नहीं है, जितना मैं हो सकूं जल्दी से जल्दी मुझे 50,000 की इनकम करनी है। और ये आप बेसिकली करते हो तो आपको यहाँ पे कंपनी दो फायदे देती है। एक है एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस 3 लाख का, और लाइफ इंश्योरेंस 5 लाख का। और जैसे ही आपके क्लब अपग्रेड होते हैं ना, तो आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, सिल्वर क्लब के लिए 5 लाख का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का। गोल्ड क्लब के लिए 10 लाख और 5 लाख, डायरेक्टर क्लब के लिए 15 लाख और 5 लाख, प्रेसिडेंट क्लब के लिए 20 लाख और 5 लाख, और चेयरमैन क्लब के लिए 25 लाख और 5 लाख। और दोस्तों जब आप डायरेक्टर क्लब में जाते हैं, उसके बाद में आपको इसके साथ साथ फैमिली हेल्थ फंड और लाइफस्टाइल फंड भी यहाँ पे मिलता है। ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। मतलब जो मैंने आपको कहा, यहाँ पे आपको इनकम मिलेगी क्या, अच्छी, पैसा तो मिलेगा, समय भी आपका होगा, यस, आपके हिसाब से काम कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात है मौज मजा कर सकते हो। जैसे कंपनी आपको घूमने के लिए जाती है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी है जो फैमिली प्रोटेक्शन कंपनी आपको दे रही है, और यहाँ पे रिसीडिंग इनकम है। मतलब मैं थोड़ा सा, मेरा तो काम चालू है, मेरा टीम चालू है, मैं कहा थक गया, मैं बीमार पड़ा, या मेरा कुछ हो गया, तो मेरे बाद में ये बिजनेस मेरे घर वालों के नाम भी ट्रांसफर होता है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे, मतलब एकदम सिक्योर्ड बेसिकली बिजनेस। और दोस्तों इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस को देखो। देखो अब हम लोग नौकरी व्यवसाय तो करते ही है, लेकिन नौकरी व्यवसाय नेटसेप में फर्क क्या है। देखो नौकरी में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, कितने लोग ऊपर जाते हैं भाई, बहुत कम संख्या में, 1% भी नहीं जाते। लेकिन नेटसेप की बात करते हैं तो भाई जो भी रिटेलर ज्वाइन होगा, ये भाई ऊपर तक जा सकता है, उसमें दम और जिगरा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और अगर नौकरी व्यवसाय और नेटसेप का फर्क देखना है तो भाई समय का कैसा है, नौकरी में समय अपना नहीं है, नौकरी में समय बॉस का है, व्यवसाय में समय कस्टमर का है। लेकिन भाई नेटसेप में हम हमारी हिसाब से काम करते हैं। निवेश की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की, तो नौकरी में कभी कभी इन्वेस्ट करना पड़ता है भाई, है ना। व्यवसाय में तो उसके बिना व्यव तो होता ही नहीं है। लेकिन नेटसेप में भाई बिल्कुल निवेश है ही नहीं है। जो भी प्रोडक्ट लेते हो आप अपनी खुद के लिए तो यूज के लिए लेते हो, तो ये बिजनेस टोटली फ्री है। तीसरी बात करते हैं मुनाफा। भाई नौकरी में मुनाफा नहीं, तनख्वाह मिलती है। मैंने आपको अर्थ बताया तनख्वाह का, तन को खाने वाली चीज। व्यवसाय में मुनाफा मिलता है लेकिन घाटा भी हो सकता है, लेकिन नेटसेप में सिर्फ और सिर्फ मुनाफा ही भाई। अगर चौथी बात करते हैं जोखिम की, रिस्क की, तो नौकरी में रिस्क है क्या भाई, नौकरी है रिस्क है। व्यवसाय में तो रिस्क होती है, लेकिन नेटसेप में बिल्कुल रिस्क नहीं है। इसके साथ साथ देखते हैं करियर। नौकरी में होता है लेकिन बहुत कम लोगों का होता है। व्यवसाय में होता भी है, बिगड़ता भी है, लेकिन नेटसेप में 100% आपका करियर होगा। ये दोस्तों आप नौकरी करो करते हो, व्यवसाय कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे भी आपका करियर हो सकता है। इसके साथ साथ सपोर्ट। नौकरी में कोई सपोर्ट करता है क्या, कोई नहीं करता है। व्यवसाय में बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे नेटसेप में आपको हर कोई बंदा जो आपका सीनियर है, आपके सपोर्ट करने के लिए खड़ा है आपके साथ में। और दोस्तों इमेज, नौकरी में इमेज नहीं बनती है, व्यवसाय में बनती भी है, बिगड़ती भी है, लेकिन नेटसेप में यस, लाखों लोगों की यहाँ पे दोस्तों इमेज बनी है। ये तो ये बिजनेस, ये इसलिए नेटसेप जो है, ये नेटसेप इस प्रकार से अलग है। इसके साथ में हम लोग देखते हैं तो सपोर्ट आपको क्या क्या मिलता है। देखो सपोर्ट आपको मिलता है 1-to-1 में। देखो आपके किसी क्लाइंट के पास में जाना है, किसी कस्टमर के पास में जाना है, किसी को बिजनेस बताने के लिए जाना है, तो आपके जो सीनियर्स है वो ये आपके साथ में रहते हैं। इसके साथ साथ ग्रुप सेमिनार्स वो लेते हैं। इसके साथ साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहते हैं। इसके साथ साथ ट्रेनिंग हम लोग अलग अलग प्रकार के लेते हैं। और जैसे अभी जूम मीटिंग कर रही है, ये जूम मीटिंग के द्वारा भी बेसिकली आपको सपोर्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आप घर पे भी कुछ स्टॉक रख के, हमारे पास में एक आईटैक फैसिलिटी है, तो ये भी बेसिकली सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो ये सपोर्ट बेसिकली ले सकते हैं आप, आपका बिजनेस बेसिकली बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं तो नेटसेप में अगर आपको सफल होना है तो 5 काम आपको करना है, मिनिमम 5 काम। पहले बेसिकली सभी उत्पादों का उपयोग करो। इससे क्या होता है, इससे आपको प्रोडक्ट की ताकत समझती है, सच्चाई समझती है, और बाद में आप आपके लोगों को बिंदास बोल सकते हो, अरे भाई ये ले, तो मैं बोलता हूँ तेरे को लेना।
तो इस प्रकार से बेसिकली आपका सेल बेसिकली चालू होता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आपने को करना क्या है, रोज लोगों को एक दो लोगों को तो रोज प्रोडक्ट देना ही है और आपका रिटेल प्रॉफिट बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात क्या करनी है, यहाँ पे आपको जैसे आपने प्रोडक्ट कंसल्टेंट बने, लेकिन आपको बिजनेस कंसल्टेंट बनना है। लोगों को, अन्य लोगों को ये बिजनेस देना है। इसलिए आप लोगों को मिनिमम 1 से 2 लोगों को रोज बेसिकली प्लान दे दो और उनको आपके टीम में सम्मिलित कर लो। तो ये आपको बेसिकली करना है, ये बुनियादी कार्य है। इसके साथ साथ देखते हो तो 5 प्रकार के लोग आपके टीम में चाहिए। तो वो कौन है? तो पहले ग्राहक, जिसको आप प्रोडक्ट रेगुलरली दे रहे हो या आपके पास में आके लेके जाते हैं। दूसरे चाहिए अपने को पंजीकृत, मतलब क्या, रजिस्टर्ड ग्राहक आपके पास में चाहिए, जो हमारा जो नेटसप वर्ल्ड है, हमारा जो एप्लीकेशन है, वो यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और खुद ब खुद प्रोडक्ट मंगवाते हैं, पेमेंट करते हैं, उनके घर तक प्रोडक्ट आता है। कंपनी ये सुविधा दी हुई है, तो ऐसे भी ग्राहक चाहिए। आपके टीम में रिटेलर चाहिए कि जो अपने खुद के प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा। आपके पास में टीम बिल्डर चाहिए, मतलब क्या, ये जो रिटेलर्स को लाने वाले लोग भी आपके पास में चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपके पास में लीडर्स चाहिए जो ये बिजनेस को तन मन देते हैं, लेकिन तन मन धन देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको तन मन धन देना पड़ेगा, आपको इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। तो देखो आप ये बिजनेस किस प्रकार से होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ये बिजनेस में आपका जो टर्नओवर है, जैसे ही आप बिजनेस कंसल्टेंट बनते हो ना, तो वैसे क्या होता है, आपकी टीम में लोग आने लगते हैं। और आपके टीम में लोग आते हैं तो आपका टर्नओवर बढ़ता है, और टर्नओवर बढ़ता है तो आपका इनकम बढ़ता है। तो ये टर्नओवर कैसे बढ़ता है भाई? तो देखो, आप ये प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको टर्नओवर मिलेगा, आपके ग्राहकों से आपको टर्नओवर मिलेगा, आपके जो नए रिटेलर आप लाएंगे वो भी बेसिकली आपको यहाँ पे टर्नओवर देंगे। इसके साथ में उनके जो रिटेलर रिटेलर है, नए रिटेलर के इस्तेमाल से बेसिकली होगा। आपके रिटेलर के ग्राहकों से आपको टर्नओवर मिलेगा, रिटेलर के रिटेलर से आपको टर्नओवर मिलेगा, उनके खुद के इस्तेमाल से मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, उनके ग्राहकों से भी मिलेगा। मतलब आप सोचो कि इस प्रकार से हम लोग बिजनेस करते हैं, तो टर्नओवर बेसिकली आपको आता है, और आपका बेसिकली इनकम दोस्तों यहाँ पे बढ़ता है, जैसे हमारा बढ़ा। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं तो नेटसप में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सी चीजें हमें रेगुलर करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात, नेटसप का नॉलेज लो, नेटसप का प्रोडक्ट का नॉलेज लो, सिस्टम का नॉलेज लो, कैसे ये बिजनेस समझो, और बेसिकली एक्शन बेसिकली लो। अपने व्यक्तित्व को अपडेट करो, किसी के भी पास जाना है तो अप टू डेट बेसिकली जाएंगे तो प्रभाव बेसिकली पड़ता है। इसके साथ साथ लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार की लिस्ट आपको बनानी है, एक आपके ग्राहकों की, और दूसरे जिनको ये बिजनेस में लाना है उनकी, और उसके ऊपर बेसिकली आपको काम करना है। यस, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ऑलरेडी, आपको मिनिमम 2 ग्राहकों को आपको मिलना है, उनको प्रोडक्ट देना है, और 2 लोगों को बिजनेस का प्लान बेसिकली आपको देना है, उनको आपके टीम में सम्मिलित करना है, तो आपका टीम भी यहाँ पे बढ़ेगा। रोज 4 घंटा बेसिकली काम करो, साथ ही अपने जो सपने हैं ये इसके बारे में बात करो, आपने जो पूरा किया है ये बिजनेस से उसके बारे में बात करो, तो लोग भी आपको बेसिकली फॉलो करेंगे। आपके वरिष्ठों के बारे में बेसिकली बात करो, अपनी आदतों के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सुबह अगर आपको टाइम है तो जल्दी उठो, जल्दी मार्केट में जाओ भाई, तो आपका बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, मोटिवेट रहो और लोगों को मोटिवेट करो। ये बिजनेस बेसिकली इस प्रकार का ही है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ दोस्तों, तो ये जो बिजनेस प्लान है ना नेटवर्क का, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। हमारी विशेषता ही बेसिकली ये है कि ये प्लान है ना, ये प्लान बिजनेस के लिए आसान है एकदम। यस, रिटेल प्रॉफिट है, जनरेशन इनकम है, टर्नओवर कमीशन है भाई, इस प्रकार की इनकम मिलती है, समझने में आसान है। और हमारे यहाँ पे वीकली भी पेमेंट आपको मिलता है और 15 डेज में भी मिलता है। मतलब आपको महीने में टोटल 6 बार बेसिकली पे आउट मिलता है। तो भाई हमारे पास में मंथ एंड तो होता ही नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं असीमित आय मिलती है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, भैया आप प्रोजेक्ट करो, हर 15 दिन में आप 8,19,250, महीने का 16 लाख, साल का 2 करोड़ कमा सकते हो। रिटेल प्रॉफिट अलग, वो इसमें नहीं पकड़ते हम। मतलब आप सोचो आप कितना रुपए कमा सकते हो। इसके साथ साथ फैमिली प्रोटेक्शन प्लान आपको मिलता है। आप जो पैसा आता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में बेसिकली होता है। कोई बड़ा निवेश नहीं है, कोई आपको बहुत बड़ा स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं है। घर से भी बेसिकली काम कर सकते हो। बहुत सारी महिलाएं, उनको प्रॉब्लम है, आप घर से काम करो, डिजिटली बेसिकली काम करो। डिजिटली भी हम लोग अलग प्रकार की सेवा आपको देते हैं। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति है बिजनेस में अपना करियर बना सकता है, कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, सामान्य हो, अमीर हो, कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, एक अच्छा करियर आप बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि भाई बी योर ओन बॉस, आप आपके खुद के मालिक बनते हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और इस प्रकार का दोस्तों बिजनेस यहाँ पे है। और दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में इस प्रकार से हम लोग करेंगे ना, तो मैं आपको 100% कहता हूं भाई, इसी प्रकार से बिजनेस करो, आपको सफलता चूमेगी दोस्तों। सबसे बड़ी बात,
और इसी प्रकार से ये बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त हो और ये बिजनेस आप अच्छा इनकम करो, मनचाहा इनकम करो। और ये बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं और इसलिए पहली 4 चीजें इंपॉर्टेंट रखो जो मैंने पढ़ा कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो रिटेलर नहीं बने हो तो पहले रिटेलर बनो। रिटेलर बनने के बाद में रॉकस्टार बनो, 8001 का बिजनेस चालू करो। रॉकस्टार बनने के बाद में आप यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंट बनो और अपना टीम बनाना बेसिकली चालू करो। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में एक बहुत बड़ा अवसर बेसिकली है आपका करियर बनाने का। मैं ये हमेशा बोलता हूँ, आज मैं यहाँ पे पहली बार बोल रहा हूँ ये मीटिंग में, कि आप 3 साल में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। और ऐसा एक सिस्टम हमारे पास में है और जिसको हम लोग बोलते हैं फास्ट ट्रैक। और दोस्तों, तो ये जो जाने वाला अभी हमारा साइकिल खत्म होगा 12 तारीख 9 तारीख तक, लेकिन उसके बाद में बेसिकली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन रहेगा जिसका नाम है फास्ट ट्रैक। और फास्ट ट्रैक में अगर आपको आना है तो आपको आपका टीम बनाना जरूरी है दोस्तों। तो जितना हो सके आपका टीम बनाओ। ये जनवरी महीने में आपके समझेगा 13 तारीख के बाद में आपको कि किस प्रकार से क्या क्या बेसिकली सिस्टम है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बिजनेस में आपको करियर बनाने के लिए, अच्छा इनकम करवाने के लिए और आपके मनचाहे सपने पूरे करने के लिए मैं आपको मेरी तरफ से शुभेच्छा देता हूं। और आज का जो मेरा सेशन है दोस्तों, यहाँ पे खत्म करता हूं। धन्यवाद आशीष सर। और आपकी तरफ वापस ये पूरा का पूरा मीटिंग का मैं प्रभाव बेसिकली आपको तरफ सौंपता हूं। धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली जो आपने ये इतना बहुत बेहतरीन मोटिवेशन के साथ में जो इतना इतना गहराई भरा जो आज आपने सेशन लिया, बहुत ही प्यारा सेशन लिया सर। मतलब कि 1 घंटे में आपने नेटसर्फ का 25 सालों का जो है पूरा का पूरा आपने इतिहास यहाँ पे लगा रखा है और बहुत सारी चीजें आपने क्लियर करी है। मतलब कि देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि सर हमें लोगों को बताना क्या है, वो लोगों को आपने क्लियर किया है। नेटसर्फ बाकी अदर कंपनियों से कैसे बेहतर है वो आपने क्लियर किया है। इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें होती है वो आपने क्लियर किया है। मतलब एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज आपने क्लियर की है सर। रियली बहुत प्यारा सेशन आज का हुआ है और आज के सेशन से तो मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा साथियों की ये सेशन जो है इन सेशन से हमें सीखना जरूरी है और इन सेशन के माध्यम से हमें बुलेट पॉइंट बनाना जरूरी है। जो जो सर ने यहाँ पे आज आपको बताए हैं, यही पॉइंट्स अगर आप किसी नए व्यक्ति के सामने या कोई भी अदर व्यक्ति नेटसर्फ अदर कंपनी के जो व्यक्ति हैं उनसे अगर आप डिस्कस करते हैं साथियों, तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपके क्लोजिंग्स के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो साथियों, ये सेशन हमारा रेगुलरली एवरी वेडनेसडे को होते हैं। आपका ये प्यार जो हमें मिल रहा है, ये प्यार रेगुलरली बना के रखें। और कोशिश और रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों से ये रहेगा कि हम जिस प्रकार से हर बुधवार यहाँ पर रविकांत सर और मैं हम जैसे ही यहाँ पर 8:45 होते हैं हम यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। मेरा आप लोगों से एक निवेदन रहेगा, छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी जो हैं कोशिश करें कि हर सप्ताह में यहाँ पर खुद तो आप प्रेजेंट रहे, लेकिन साथ ही साथ में जो है अपने साथ में 2 व्यक्तियों को लाने का आप प्रयास करें। ठीक है, वैसे तो इंसान को नॉर्मली 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन 2 व्यक्तियों को जो है अपने साथ में आप लेके चले ताकि वो व्यक्ति जो है आपके पूरे सपोर्ट में रहे। और हर सप्ताह में 2 नए लोगों को लेके साथ में आएंगे साथियों, तो डेफिनेटली आपको जो है नेटसर्फ में बहुत ही जल्दी फास्ट ग्रोथ मिलेगी। ये सेशंस जो है हमारे रेगुलरली चलेंगे। बाकी रविकांत सर, अगर आपका अगर प्रॉपर सहमति हो तो अगली बार से अगर हम इसको 7:45 पे प्रोग्राम स्टार्ट करें, यानी कि 8 बज के करें, तो लोगों को आप पूछो सर उनसे, ये ले लो इधर अभी चार्ट में, यस, तो जरा वो यहाँ पर देखो। आप सभी परफेक्ट है। आप सभी लोग जो है साथियों, आप लोगों के लिए ही हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप लोगों से ही हम पूछना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है हमें 8:45 यानी कि 9 से 10 के बीच में करना चाहिए या फिर 8 से 9 के बीच में करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों का माहौल आ चुका है और आप सभी लोग जो हैं 9 बजे अगर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सो जाते हैं। ठीक है, या फिर अपने बाकी दूसरे नॉर्मली और दूसरे कामों में लगे रहते हैं। तो क्या अगर आप लोगों को सहमति हो तो क्या हम अगली बार से इस प्रोग्राम को 8 बजे रख सकते हैं क्या, ओनली फॉर सर्दियों के सीजन में? कितने लोगों का कहना है, कितने लोग रेडी हैं 8 बजे के लिए? आप आप लिख लोगों रख का सकते चैट हैं यहाँ पे। बॉक्स ओपन है, आप लोगों का चैट बॉक्स ओपन है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए 8 बजे, रात को 8 बजे? 8 बजे करना है कि 9 बजे करना है? आप लोगों के मैसेज जो हैं
लोग कुछ लिख ही नहीं रहे हैं। 8 बजे के लिए आपका मैसेज आ रहा है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? कुछ लोग ने यहाँ पर, खेल रहे साथियों नो हैं। प्रॉब्लम, मुझे लग रहा है कि शायद आपको जो है ये समस्या आ रही है। आ, कितने लोग रेडी हैं कि 9 बजे प्रोग्राम होना चाहिए? मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, आवाज ओपन करते हो क्या? अभी अभी एक आया मैसेज शायद। और एक एक दिन जो है स्पेशली मैं आप लोगों का जूम कर को जूम चलाना नहीं आता है। मैं देखता हूँ कई बार कि हमारे कई सारे जो नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलर हैं, फील्ड में तो धमाके करते हैं, लेकिन जब वो जूम की बात आती है तो वो जूम जाते हैं। उनको पता नहीं लगता है कि कौन सा बटन कब क्लिक करना है और किस जगह पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आज का जो है सेशन साथियों, रेगुलरली हम इस प्रकार से लेते रहेंगे। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग लोग 9 बजे ही बोल रहे हैं सर। लोग 9 बजे बोल रहे हैं। ओके 9 बजे बोल रहे हैं। हाँ। यस। कोई बात नहीं सर, लोगों के फीडबैक्स जैसे आएंगे वैसे वैसे हम काम करेंगे। कुछ लोगों के 8 बजे का मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों का 10 बजे का, 9 बजे का मैसेज आ रहा है। तो या तो हम 8 बजे करेंगे ओनली, दस अरे बजे बहुत सारे हम नहीं कर मैसेज आए सकते, हुए हैं बहुत ऑलरेडी डिले हो लोगों के। जाएगा। कोई बात नहीं, चलो 9 बजे रखते, नो प्रॉब्लम। अगला मीटिंग 9 बजे रहेगा। 9 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। थैंक यू वेरी मच।